सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों, आप लोग अपने काम में लगे रहें और आगे बढ़ते रहें, जिससे कि हमारा देश आने वाले समय में एक विकसित भारत बन सके। विकसित भारत बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार, बल्कि क्षमता से अधिक कार्य करना होगा। विकसित भारत बनाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप शिक्षा को अच्छा बनाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर आप अभी स्वयं पढ़ रहे हैं तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी लगातार करते रहें और शिक्षित बने रहें। अगर आप किसी परीक्षा में सफलता पाते हैं, कोई नौकरी पाते हैं, तब तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ जो है बहुत अच्छे से अपना समय बिता सकेंगे। बहुत अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। और अगर आप किसी परीक्षा में सफलता नहीं पा रहे हैं, तब भी आपको शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपके आने वाली पीढ़ी को आप अपने से अच्छा शिक्षित कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत काम करना है और आप लोग शिक्षा में लगे रहें। स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य आप अपना खुद स्वयं भी सही रख सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज खुद मेहनत करके, खुद योग आसन प्राणायाम के आधार पर अपने आप को स्वस्थ रखते थे और स्वस्थ रहते थे। वो कई बरस तक जीते थे। हमको स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध पानी चाहिए। जो आज के समय में लोग पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हैं, भट्टियाँ जला रहे हैं, पेट्रोल कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं। इसके लिए आपको भी पेड़ लगाना है। अगर आपको शुद्ध वायु चाहिए तो आपको पेड़ लगाना है और शुद्ध पानी के लिए कम से कम अपने फसलों में कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवाएं डालें, जिससे पानी और वायु दोनों शुद्ध रहेंगी तो आप भी शुद्ध रहेंगे। और अपने खान पान पर ध्यान दें। कोई भी ऑयली चीज़ें, मैदा की चीज़ें, सफ़ेद चीनी, ये कम से कम खाएं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य बना रहे। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो कहा जाता है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। इसलिए आप लोग लगे रहिए। विकसित भारत बनाना है तो हम लोगों को अपने स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों सही रहेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। विकसित भारत में प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ना है और अपना काम करना है। विकसित भारत में बनाने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यह मेहनत हमारी आगे अपने बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी, जिससे हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आगे आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन यापन अच्छे से हो सकता है। आप लोग तब तक अपने कार्य में लगे रहें जब तक आपकी सांस है और आप कार्य करते रहें। आराम से जो लेट रहे हैं या आराम जो कर रहे हैं वो कहीं ज़्यादा ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, बल्कि आप स्वस्थ रहेंगे और आसानी से चल फिर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान दीजिए। अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आपकी शिक्षा सही है, तो आप आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी अपना जीवन यापन अच्छे से करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। इसलिए आप खुद शिक्षा ग्रहण कीजिए और अपने बच्चों को भी शिक्षा दिलाइए। सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और शिक्षित बने रहो।
सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय विकसित भारत।